रामायण तो सबने सुनी या पढ़ी ही होगी, जिसमें माता सीता और श्री राम के जीवन के बारे में बताया गया है। उसी रामायण की कथा में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को बोल दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो धोबी के रूप में जन्म लिया एक पक्षी था, जिसके श्राप के कारण ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, देवी सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माता सीता को ऐसी कौन सी गलती की सजा मिली थी जिसे उन्हें वन में भटकना पड़ा था। मिथिला नगरी में राज करते थे जनक राजवंश। उन्हीं में से एक राजा थे श्रीध्वज। एक बार जब वो यज्ञ कराने के लिए जमीन जोत रहे थे, उसी वक्त वहां से एक सुंदर कन्या निकलती है। छोटी सुंदर कन्या को देखते ही राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने उस सुंदर कन्या को अपनी पुत्री यानी बेटी बना लिया और उस कन्या का नाम सीता रखा। एक दिन की बात है, जब माता सीता अपनी सहेलियों के संग बगीचे में खेल रही थी, वहां पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर तोते का जोड़ा दिखाई देता है। वो दोनों पक्षी पर्वत की चोटी पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर एक बहुत ही सुंदर विख्यात श्री राम नाम के राजा होंगे। उनकी पत्नी का नाम सीता होगा। श्री राम अपनी पत्नी के संग कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो देवी सीता और धन्य है प्रभु श्री राम। माता सीता ने तोते की ऐसी बातें सुनकर सोचा कि ये तोते तो मेरे ही बात कर रहे हैं। मैं इन्हें पकड़कर इनसे मैं अपने जीवन से जुड़ी बातें पूछूंगी। और उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियों ने ऐसा ही किया। उस पर्वत पर बैठे दोनों पक्षियों को पकड़कर लाईं। उन पक्षियों से माता सीता कहती हैं, देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम दोनों बहुत ही खूबसूरत हो। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी कहते हैं कि एक बहुत विद्वान महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी करवाया है। उन दोनों पक्षियों ने माता सीता को ये भी बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ महर्षि श्रृंगी ऋषि के द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी 4 मानव शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे। जब श्री राम बड़े होंगे तब महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के संग अपने हाथों में धनुष लिए हुए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। ये बातें बताने के बाद दोनों पक्षी कहते हैं, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सारी बातें बता दिया है। अब हमें छोड़ दो, जाने दो, हम दोनों जाना चाहते हैं। दोनों पक्षी की ये सारी बातें सुनकर माता सीता के मन में और बातें जानने का विचार आया। उन्होंने दोनों पक्षियों से पूछा कि कैसे हैं श्री राम। इस पर नर तोता कहता है कि श्री राम जी का मुख्य कमल के समान और नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए होंगे। उनकी नसिकाएं ऊंची, उनके होठ पतले और गला शंख के समान होगा। मैं श्री रामचंद्र का क्या और कैसे वर्णन करूं, जिनका वर्णन तो 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। और दोनों पक्षी बोलते हैं कि धन्य है जानकी देवी, जो बहुत ही जल्दी प्रभु रघुनाथ जी की धर्म पत्नी बनकर उनके संग कई वर्षों तक राज करेंगी। पर तुम कौन हो? दोनों पक्षियों की ये बातें सुनकर माता सीता ने कहा, जिन्हें तुम जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। और माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों यहीं पर मेरे घर पर आराम से रह सकते हो। तभी मादा तोता सीता जी से कहती है कि हम लोग वन के पक्षी हैं, हम यहाँ पर सुखी नहीं रह सकते। मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं वन में अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। आप चाहोगे तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। मादा तोता के कहने पर भी सीता जी उन्हें नहीं छोड़ती। तभी नर तोता कहता है कि हे सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसे जाने दो, वो गर्भवती है। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी माता सीता ने कहा,
तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो, पर मुझे ये बहुत पसंद है। तुम डरो मत, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी इसकी। सीता जी ने जब उस मादा तोता को जाने से मना कर दिया, तब नर तोता दुखी हो गया। वो एक बार फिर से माता सीता से कहता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए इसे छोड़ दो, जाने दो। माता सीता, आप बहुत अच्छी हो, मेरी विनती स्वीकार कर लो। इस तरह तोते ने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन माता सीता ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तभी मादा तोता ने क्रोध में आकर सीता जी को श्राप दे दिया और कहा कि अरे, जिस तरह तू मुझे इस हालात में मेरे पति से अलग कर रही है, उसी तरह तुझे भी गर्भवती की अवस्था में अपने पति श्री राम से बिछड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद ही अपने पति से बिछड़ जाने के दुख में मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर पत्नी की मौत होने पर नर तोता दुखी हो गया। तब वो सीता जी से कहता है, मैं अयोध्या में मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी में जन्म लूंगा। एक दिन मेरी ही वजह से तुम्हें अपने पति के वियोग दुख सहना पड़ेगा। ये बातें कहकर वो वहां से उड़ गया। कुछ वर्षों बाद उसी तोते का जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर हुआ और उस धोबी के कारण ही माता सीता का अपमान हुआ और उस तोते के श्राप के कारण माता सीता को अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। इसी वजह से जब सीता जी गर्भवती थी तो उन्हें भी अपने पति श्री राम से दूर वन में रहना पड़ा था। आप सभी ने किसी न किसी से कहते तो सुना ही होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही पृथ्वी पर ही मिलता है, और ये कहानी से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि अपने कर्मों का फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो माता सीता हो या फिर प्रभु श्री राम। सब लोगों को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।